गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज फिर आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं बहुत ही एक अलग तरह का ब्लॉग आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं अपने घर से डेली मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ और 2 दिनों से देख रहा हूँ कि 2 शख्स मैदान के करीब में एक हाथ में कुछ लिख कर खड़े हैं। जब मैं उनके पास गया तो एक बहुत अच्छा सा किताब उनके पास देखा, तो आज मैं देखता हूँ किताब क्या है। आज मैं उसको खरीदूंगा भी और एक्चुअली मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक़ है, तो उस किताब को मैं पढ़ने का भी बहुत अंदर से इच्छा जागृत हो चुका है। तो आइए उनसे मिलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि आखिर वो बुक क्या है, वो कहाँ से आए हैं। और मोराबादी मैदान में डेली सुबह सुबह जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, वो सुबह सुबह यहाँ खड़े होकर वो बुक को प्रमोट कर रहे हैं या बेच रहे हैं, ये तो हमको नहीं पता। अभी उनसे मिलेंगे, इसके बाद ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज रांची के इस पावन धरती पे एक लेखक सड़क के किनारे खड़े होके अपने किताब को प्रमोट कर रहे हैं, खुद को प्रमोट कर रहे हैं। आखिर क्या रीज़न है कि वो आज सड़क पे खड़े होके खुद को प्रमोट कर रहे हैं। आइए आपको मिलाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। और 2 दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप सड़क पे खड़े होके एक हाथ में पोस्टर लिए हुए, मैं नया लेखक हूँ, रांची से सपोर्ट चाहिए। तो सबसे पहले तो जानना चाहता हूँ कि आप ही इस किताब के लेखक हैं? हाँ यस सर, मैं ही इस किताब का लेखक हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि एक किताब को आप लिखे, अपने शब्दों को एक खूबसूरत सा सब सेंटेंस में आप पिरो के यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, प्यार बहुत बड़ी प्रेरणा होती है और साथ ही साथ फेल्योर भी बहुत बड़ी प्रेरणा होती है, और ये दोनों चीज़ें मेरे साथ थी, दोनों प्रेरणा की वजह है। और इस किताब को लिखने का रीज़न ये था, जब मैं पूरी तरीके से फेल्योर हो गया था, कि जैसे मैंने पहले ही बताया है दूसरे इंटरव्यूज़ में कि मैं 7 साल संघर्ष किया मुंबई में अभिनेता बनने के लिए, लेकिन जब वहाँ जो सफलता मैं चाहता था जब वो हाथ नहीं लगी, तो मैंने यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली मूव किया। और जब तैयारी के लिए दिल्ली मूव किया तो लगा कि नहीं, कुछ बड़ा करना चाहिए था और ये काम तो मैं पहले भी कर सकता था। तो वहीं से एक आप कहें कि डेस्टिनी ने मुझे अपनी ओर बुला लिया, स्याही ने मुझे अपना लिया और मैंने स्याही को, और वहीं से सब शुरू हुआ। बहुत बहुत अच्छा। तो आप वो बताएं कि क्या कारण है कि आप सड़क पे खड़े होके अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने किताब को प्रमोट कर रहे हैं। आप चाहते तो और भी रास्ते थे खुद को प्रमोट करने का, अपने बुक को प्रमोट करने का, इसका सबसे बड़ा कारण आप बताएं। इसका सबसे बड़ा कारण सर ये है कि जब हमारी किताब पूरी हुई थी तो हमने बहुत सारे पब्लिशर्स के चक्कर लगाए थे, तो कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। और बहुत सारे फिर दुकानें होती हैं, नोवेल की दुकानें होती हैं, नोवेल शॉप होते हैं, तो वहाँ हम बहुत सारे दुकानों के चक्कर काटे कि आप हमारी किताब है तो इसे रख लीजिए और कमीशन बेसिस पे आप प्रॉफिट अपना रखिए, एटलीस्ट लोग मुझे जाने तो सही। बट हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया, हर शॉप वाले ने मना कर दिया कि आप किसी पब्लिशर के थ्रू आएंगे तभी हम आपकी किताब रख सकते हैं। तो जब ये सब हो गया तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने सोशल मीडिया पर ही बहुत सारे एक्टर्स को और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको ही मैसेज किया कि ये मेरी किताब का प्रमोशन कर दें, लेकिन हर जगह से कोई मुझे 10,000 दे दें, कोई 20,000 दे दें, कभी किसी ने मना कर दिया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था अपनी किताब को लोगों तक पहुंचाने का। तो लास्ट में मैं खुद सड़कों पे उतरा क्योंकि मैं दोबारा फेल्योर नहीं होना चाहता था, क्योंकि एक फेल्योर का टेस्ट मैं पहले ले चुका था, मुझे पता होता है कि फेल्योर का टेस्ट कैसा होता है। इसीलिए मैं सड़कों पे उतरा, क्योंकि आप सड़क पे रीडर से जुड़ने से आप किसी को नहीं रोक सकते। तो तब से हम लगभग 4 महीने से हैं और रेगुलर इसको प्रमोट कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, इनका काम सराहनीय है और हम सभी का दायित्व बनता है कि जो हमारे देश का, हमारे राज्य का या हमारे मिट्टी का जो प्रतिभा है उसको सपोर्ट करें और आगे बढ़ने के लिए आप भी उनके साथ एक प्रेरणा स्रोत बने। और भी इनसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं पूछकर आप सभी को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि ये प्रतिभा आज भारत के हर कोने में जाए, हर जगह जाए, हर शहर में जाए और आप इनसे जुड़ें और इनको पूरा सपोर्ट करें। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप किताब को लिखे वीरा की शपथ, आगे का भी क्या प्लान है? जैसे इसमें लॉर्ड ऑफ लव बुक 1 लिखा हुआ है, मतलब क्या ये सीरीज है क्या? हाँ, ये किताबों की श्रृंखला है, ये उपन्यास है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसकी, और ये आगे आने वाले दिनों में 10-12 किताबें इसकी बैक टू बैक लॉन्च होगी।
अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हम सभी रीडर्स के लिए जो किताब में शौकीन रहते हैं, साहित्य में शौकीन रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक विजन भी है कि इसके बाद भी आपके पास एक पूरा श्रृंखला आएगा किताब का, उसको आप पढ़ेंगे और इनका पूरा प्लान किया हुआ है कि आगे का किताब को कैसे लिखना है और आपको आपके तक कैसे पहुंचाना है। अभी इनके साथ एक और कलीग हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है जो 3 दिनों से इनके साथ खड़े होके इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन करूंगा और आप सभी को दिखाऊंगा, तो आइए उनसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। 3 दिनों से देख रहा हूँ कि आप अरुण सर के साथ आप खड़े होकर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन है, अपना परिचय दें। मेरा नाम दीपिका राठी है, मैं इनकी वाइफ हूँ अरुण जी की, और मैं इन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। वाह वाह, ये बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है कि ये इनके साथ जो खड़े हैं ये इनकी वाइफ है। मैं जानना चाहता हूँ कि इनको लेखक बनने का प्रेरणा क्या आपसे मिला या फिर और कहीं से? जैसे कि इन्होंने बताया कि ये मुंबई गए थे और वहाँ इन्होंने काफ़ी टाइम दिया, स्ट्रगल किया, फाइट किया और कुछ बड़ा नहीं कर पाए जो ये चाहते थे। फिर उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की और उसके बाद इन्होंने लेखनी शुरू की। वहाँ से इनको मतलब कुछ बड़ा करना था, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने शहर का नाम रोशन करना था, पूरे मास को, यूथ को मोटिवेट करना था कि जो वो करना चाहते हैं, जो उनका पैशन है वो करें। ज़बरदस्ती जो आपसे समाज करवाना चाहता है वो ना करें। तो इन्हें कुछ ऐसा करना था, प्रेरणा बनना था लोगों के लिए। वहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए और ये शायर, कवि और लेखक बन सकता है। अच्छा, मैं तो सुना हूँ कि शायर हो या कवि हो या लेखक हो, वो थोड़ा सरफिरे किस्म के लोग होते हैं। क्या ये सच है? अगर सच है तो आप इनको कैसे झेलते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है। लेखक, कवि और शायर थोड़े सरफिरे होते हैं, अपने मनमौजी होते हैं। हाँ, जैसे कि ज़रा सा मैं इनसे बात कर रही होती हूँ, ये अपने खोए हुए होते हैं, लिख रहे होते हैं, मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बहुत अपनी लेखनी को बहुत डेडिकेटिवली ये काम करते हैं, बहुत एकदम इमोशन में, गहराई में जाके। और ज़रा सा इनको फिर तकलीफ़ होती है, ज़रा सा मैं बीच में कुछ बोल देती हूँ, बहुत हाइपर हो जाते हैं। उस समय इन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, इनका विजन है, हिस्ट्री क्रिएट करनी है इन्हें राइटिंग फील्ड में, तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। और क्या आप इनके साथ मतलब कॉलेज में थे या फिर इनके शहर के हैं? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ और वहीं हमारी मुलाकात हुई इनसे। अच्छा अच्छा, आप दिल्ली से हैं। वाह ग्रेट। हमारे भारत देश का राजधानी दिल्ली से आप हैं और आज झारखंड की राजधानी रांची में आए, तो हमारा ये रांची शहर आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर, यहाँ का स्पेशली वेदर बहुत सुंदर है, यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत पोलाइट हैं, यहाँ के बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छा लगा। वाकई में झारखंड के लोग बहुत अच्छे हैं और सपोर्टिव भी हैं, और यहाँ आपको पूरा 100% सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि झारखंड में क्रिएटिव सोच वाले भी लोग काफ़ी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर हमको बहुत खुशी हुआ। मैं आप सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि ये दिल्ली से और ये पटना से चलकर हमारे राज्य और हमारे शहर रांची में आए और एक यूथ राइटर, एक युवा लेखक को हम लोग को सपोर्ट करना हमारा दायित्व बनता है, और आप इन्हें सपोर्ट करें। जैसे अभी अरुण जी से बातें हुआ कि ये अभी बुक का पूरा सीरीज लाने वाले हैं, और देखिए कोई भी चेंजिंग यूथ ही लाते हैं, तो सपोर्ट भी हम यूथ को करना ही है। अगर हम यूथ सारे लोग खड़े होंगे तो ओबियस इनको 100% सपोर्ट मिलेगा और ये अपने लेखनी में और भी ज़्यादा प्रखर होंगे और हमारे लिए साहित्य के क्षेत्र में और भी क्रिएटिव चीज़ लाएंगे जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार। और आप इस किताब को पढ़ें और जो उधर आपका बुक में दिया हुआ है फीडबैक देने का, फीडबैक आप जरूर दें। धन्यवाद। फाइनली ये बुक मैं ले लिया और अभी सर के साथ आप इसका सारांश सुने ही, और बाकी अपना एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा इसको पढ़ने के बाद।